हेलो एवरीवन, मैं हूं सीए सागर अग्रवाल और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं न्यू स्कीम्स ऑफ एजुकेशन ऑफ आईसीएआई। आप लोगों ने सुना होगा इंस्टीट्यूट ने नई स्कीम लॉन्च कर दी है जो कि एप्लीकेबल हो चुकी है कब से 1 जुलाई 2023 से। तो दोस्तों आइए समझते हैं इस स्कीम में आईसीएआई ने क्या क्या चेंजेस लेकर आई है और इस स्कीम में आप कैसे एडमिशन लेना है, कैसे पढ़ाई करनी है, क्या क्या चेंज हुआ है। सीए में एंट्री के लिए वही दो रूट हैं जो पहले हुआ करते थे, सीए फाउंडेशन और डायरेक्ट एंट्री। सीए फाउंडेशन आप क्वालिफाई करें, वही 4 महीने की उसमें एजुकेशन है, उसके बाद आप एग्जाम दे सकते हैं। उसे क्वालिफाई करें तो आप सीए इंटर में आ जाएंगे। ऐसे ही डायरेक्ट एंट्री रूट में क्या होता है, डायरेक्ट एंट्री रूट में आपको सीए फाउंडेशन नहीं देना होता है, आप डायरेक्ट सीए इंटर में एडमिशन ले सकते हैं। लेकिन अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हैं तो 55% मार्क्स चाहिए मिनिमम, और अगर आप अदर ग्रेजुएट हैं तो 60% मार्क्स चाहिए। एक ये चेंज लेकर आए हैं, क्या चेंज लेकर आए हैं कि अगर आप लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं, अगर आप लास्ट ईयर ऑफ ग्रेजुएशन में हैं तो आप प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। इसका मतलब अगर आप बीकॉम 3rd ईयर में हैं या एमकॉम 2nd ईयर में हैं या फिर बीएससी एमएससी जो भी ग्रेजुएशन आप कर रहे हैं उसके लास्ट ईयर में हैं तो आप प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। लेकिन इंटरमीडिएट का एग्जाम फॉर्म भरने से पहले आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट देनी पड़ेगी और उसमें एटलीस्ट मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है 55% या 60% की उतने मार्क्स आपके होने चाहिए। ठीक है, आगे देखते हैं। अच्छा सर, इसमें अब आगे इंटरमीडिएट में क्या रहेगा? इंटरमीडिएट का कोर्स वैसा ही है, कोर्स में थोड़ा बहुत चेंज आया उसके बारे में भी बात करेंगे, लेकिन इंटरमीडिएट में वही 8 महीने का आपको स्टडी करनी है, उसके बाद इंटरमीडिएट के एग्जाम देने हैं, चाहे डायरेक्ट एंट्रीज हो चाहे सीए फाउंडेशन हो, सेम है। पहले एक चेंज आया है इसमें। पहले क्या होता था, जब आप डायरेक्ट एंट्री रूट से आते थे तो आपको रजिस्ट्रेशन के साथ ही आर्टिकलशिप शुरू करनी होती थी और 9 मंथ की आर्टिकलशिप पूरी हो जाने के बाद ही आप सीए इंटरमीडिएट के एग्जाम दे सकते थे। लेकिन अब चेंज हो गया है, अब आपको पहले एग्जाम क्वालिफाई करने हैं फिर आर्टिकलशिप करनी है, चाहे आप डायरेक्ट एंट्री रूट से हो चाहे आप सीए फाउंडेशन रूट से हो। तो आपको क्या करना है, सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन कराना है, 8 महीने की पढ़ाई करनी है, उसके बाद आप एग्जाम दे सकते हैं। अब यहां पे एक चेंज है, आपको सीए इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप क्लियर करने पड़ेंगे आर्टिकलशिप शुरू करने से पहले। पहले क्या होता था, कोई भी ग्रुप निकाल लो आर्टिकलशिप शुरू कर लो, लेकिन अब ऐसा नहीं है, आपको सीए इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप क्लियर करने पड़ेंगे आर्टिकलशिप शुरू करने से पहले। अच्छा सा, बोथ ग्रुप क्वालिफाई करने के बाद आप आर्टिकलशिप शुरू कर सकते हैं, सीए फाइनल में एडमिशन भी करा सकते हैं। सर आर्टिकलशिप का टाइम पीरियड कितना है? आर्टिकलशिप का टाइम पीरियड पहले होता था 3 साल, लेकिन अब कितना है? 2 इयर्स, 2 साल। 2 साल रह गया आर्टिकलशिप का टाइम पीरियड। इसको करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि बच्चा आर्टिकलशिप तरीके से करे, पूरे तरीके से। पहले होता था कि हर 6 महीने में उसके एग्जाम होते थे, वो छुट्टी लेता था, ना आर्टिकलशिप सही से कर पाता था और ना ही पढ़ाई सही से कर पाता था। तो अब 2 साल की आर्टिकलशिप है। अच्छा साहब, सीए फाइनल के एग्जाम देने से पहले क्या क्या करना होगा? एक नई चीज आई है, सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स। सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल्स क्वालिफाई करने पड़ेंगे, तब आप जो है सीए फाइनल के एग्जाम दे सकते हैं। और सीए फाइनल के एग्जाम कब दे पाएंगे? जब आर्टिकलशिप पूरी होने के 6 महीने बीत गए हो। इसका मतलब 2 साल की आर्टिकलशिप कीजिए, उसके 6 महीने बाद आप सीए फाइनल के एग्जाम दे सकते हैं। यानी इंस्टीट्यूट ने पढ़ने के लिए भी 6 महीने का समय दिया आपको। ठीक है, तो अब आप सीए फाइनल क्वालिफाई करें और बस उसके बाद मेंबर बन जाए। सीए फाइनल के वही 2 ग्रुप हुआ करते हैं। अब बात करते हैं कि क्या चेंज आया है कोर्स में। जो हमारा कोर्स है, जो इंस्टीट्यूट के पेपर्स होते हैं, उसमें क्या चेंज आया है? फाउंडेशन लेवल पे बच्चों कोई ऐसा चेंज नहीं आया है। फाउंडेशन लेवल पे 4 एग्जाम होते थे, अकाउंट्स, लॉ, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और बिजनेस इकोनॉमिक्स। तो इसमें कोई खास चेंज नहीं आया। ठीक है, ये लगभग वैसा ही है। इंटरमीडिएट में एक चेंज आया है। इंटरमीडिएट में फर्स्ट ग्रुप में पहले हुआ करते थे 4 पेपर, अकाउंट्स, लॉ, टैक्सेशन और कॉस्टिंग। ठीक है, इसको चेंज कर दिया, यहां से अब अकाउंट्स हटा दी, उसकी जगह एडवांस अकाउंट ले आए। ग्रुप 1 में पहला पेपर है एडवांस अकाउंट, दूसरा है लॉ और तीसरा है टैक्सेशन। ठीक है सर, सेकंड ग्रुप में क्या है? सेकंड ग्रुप में भी 3 पेपर हैं। पहला है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग, यानी कॉस्ट सेकंड ग्रुप में लिया है। नेक्स्ट है ऑडिटिंग एंड एथिक्स,
ऑडिटिंग, इसमें एथिक्स वर्ड ऐड करा है, तो मे बी प्रोफेशनल एथिक्स जो सीए फाइनल में होती थी उसका भी कुछ सिलेबस यहाँ पर आएगा। लास्ट सब्जेक्ट है फाइनेंशियल मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट। दोस्तों इसमें से एक सब्जेक्ट कम हो गया, कौन सा वाला बताइए जरा। एक सब्जेक्ट कम हो गया, वो हो गया EIS, जिससे सभी बच्चे डरा करते थे। क्यों? आईटी का सब्जेक्ट था, आईटी माने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का सब्जेक्ट था। उस सब्जेक्ट में मतलब हमारा कहीं ना कहीं हाथ तंग रहता है थ्योरेटिकली सबका, तो इस वजह से उस सब्जेक्ट से बच्चे डरा करते थे और इंस्टीट्यूट ने वो सब्जेक्ट ही हटा दिया है। तो अब केवल बढ़िया बढ़िया सब्जेक्ट रह गए हैं। कौन से अकाउंट्स रह गया, लॉ रह गया, ऑडिट रह गया, टैक्सेशन रह गया, फाइनेंशियल मैनेजमेंट रह गया, कॉस्टिंग रह गया और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट रह गया। बढ़िया बढ़िया सब्जेक्ट रह गए। अच्छा साहब, अब आता है सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन मॉड्यूल। सीए फाइनल से पहले ये भी तो क्वालिफाई करने हैं, 4 पेपर क्वालिफाई करने हैं। कौन से 4 पेपर हैं? कॉर्पोरेट एंड इकोनॉमिक्स लॉ कंपलसरी है, स्ट्रेटेजिक कॉस्ट एंड परफॉर्मेंस मैनेजमेंट, दूसरे कुछ इलेक्टिव है जिसमें रिस्क मैनेजमेंट है, इंटरनेशनल टैक्सेशन है, फॉरेंसिक अकाउंटिंग है, वैल्यूएशन है, ETC। उसके बाद फोर्थ सब्जेक्ट भी जो है वो आपका ऑब्जेक्टिव है, मतलब इसमें आप 4 ऑब्जेक्टिव से मेरा मतलब है ऑप्शनल है, 4 में से कोई एक सेलेक्ट कर सकते हैं आप। ठीक है, 4 कौन से हैं? कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, साइकोलॉजी एंड फिलोसफी, एंटरप्रीनरशिप, डिजिटल इकोसिस्टम एंड कंट्रोल। ठीक है, इन 4 में से कोई भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अब आता है सीए फाइनल। सीए फाइनल में भी केवल 6 पेपर रह गए। पहले 8 हुआ करते थे, 4 एक ग्रुप में, 4 दूसरे ग्रुप में, अब रह गए 6। अच्छा साहब, कौन से? फाइनेंशियल रिपोर्टिंग, एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट, पहले होती थी स्ट्रेटेजिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट, अब हो गई एडवांस्ड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। तीसरा है एडवांस ऑडिटिंग, एडवांस ऑडिटिंग पहले भी हुआ करती थी, अब भी है। एश्योरेंस एंड प्रोफेशनल एथिक्स पहले भी थी, अब भी है। फोर्थ पेपर जो है ग्रुप 2 का, डायरेक्ट टैक्स एंड इंटरनेशनल टैक्सेशन, पहले भी हुआ करता था, अब भी है। अगला इनडायरेक्ट टैक्स लॉस, पहले भी हुआ करता था, अब भी है। इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस, ठीक है, इंटीग्रेटेड बिजनेस सॉल्यूशंस। ठीक है, ये अभी क्या पेपर है? ये नया पेपर है कोई, तो इसको देखना पड़ेगा अभी क्या है। कौन से पेपर यहां नहीं दिख रहे आपको? एक पेपर नहीं दिख रहा सर, लॉ का पेपर नहीं दिख रहा है यहाँ पे, लॉ हट गया। और एक जो ऑप्शनल हुआ करता था जिसमें इसका इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल एंड ऑडिट वगैरह थे, वो ऑप्शनल पेपर भी यहाँ से खत्म कर दिया है। तो ये है बच्चों नई स्कीम जो कि आपकी इंस्टीट्यूट लेकर आया है, जो एप्लीकेबल हो चुकी है 1 जुलाई 2023 से। अच्छा सर, अब ये हमें ये बताइए आपके पुराने स्कीम में एग्जाम्स कब तक होंगे? पुराने स्कीम में जो लास्ट एग्जाम होगा वो होगा नवंबर या दिसंबर 2023। इसके बाद पुरानी स्कीम के एग्जाम खत्म हो जाएंगे। अच्छा साहब, अब जो हम एडमिशन लेंगे, जो बच्चे सीए फाउंडेशन जिन्होंने अभी दिया है वो सीए इंटर में एडमिशन लेंगे, तो जो सीए इंटरमीडिएट में एडमिशन लेंगे वो नई स्कीम में लेंगे या पुरानी स्कीम में लेंगे? वो नई स्कीम में लेंगे। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सीए इंटरमीडिएट क्वालिफाई कर चुके हैं, अब वो ये सोच रहे हैं कि सर हम आर्टिकलशिप शुरू करने वाले थे, आर्टिकलशिप क्या हम शुरू कर पाएंगे अभी? आंसर इज नो। आप आर्टिकलशिप तब शुरू कर पाएंगे जब आपके सीए इंटरमीडिएट के बोथ ग्रुप निकल जाएंगे, तब आप शुरू कर पाएंगे। और अब आपके आर्टिकलशिप का पीरियड कितना होगा? 2 साल, यानी 1 जुलाई 2023 के बाद जो भी आर्टिकलशिप रजिस्टर्ड होगी वो नई स्कीम में होगी, पुरानी स्कीम में नहीं होगी। ठीक है दोस्तों, और भी कई सारी चीजें हैं इसमें। ये सब पेपर्स के अंदर डिटेल में देखना पड़ेगा, क्या क्या चैप्टर्स में चेंज आया है, क्या क्या नहीं आया है। उसके लिए आगे हम और भी इसी तरीके की वीडियो बनाते रहेंगे। आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो प्लीज मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। और दोस्तों जल्द ही मैं अपनी टैक्सेशन की, सीए इंटरमीडिएट टैक्सेशन की पेन ड्राइव क्लासेस लॉन्च करने वाला हूं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मैं आपको अपडेट्स देता रहूंगा। थैंक यू सो मच।